पृथ्वी और एलियंस की कहानी। हम सभी ने कभी न कभी एलियंस के बारे में सुना है। क्या वाकई में पृथ्वी पर एलियंस आते हैं? क्या वे हमारे जैसे होते हैं या उनकी कोई अलग दुनिया होती है? ये सवाल लंबे समय से मानवता के मन में गूंज रहा है। बहुत से वैज्ञानिक, लेखक और फिल्म निर्माता इस विषय पर काम कर चुके हैं और उन्होंने अपनी अपनी कल्पना से एलियंस की दुनिया को चित्रित किया है। आज हम इसी विषय पर एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, जहां पृथ्वी और एलियंस के बीच संपर्क होता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का अजय रहता था। अजय को अंतरिक्ष और एलियंस के बारे में गहरी रुचि थी। वह रात रात भर आसमान में झांकता और सोचता कि कहीं उस आसमान के पार कोई और दुनिया तो नहीं बसती। वह अक्सर अपने दोस्तों को बताता, एक दिन हम एलियंस से मिलेंगे और तब हमें उनका ज्ञान मिलेगा और हम उनकी तकनीक को समझ पाएंगे। लेकिन उसकी बातों का मजाक उड़ाया जाता। किसी को भी विश्वास नहीं था कि एलियंस कभी पृथ्वी पर आ सकते हैं। एक रात अजय अपने पुराने दूरबीन के साथ आसमान की ओर देख रहा था। अचानक उसने एक चमकीला आकाशीय पिंड देखा जो तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रहा था। यह कोई सामान्य उल्का नहीं था, यह कोई विशेष वस्तु थी जो धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रही थी। अजय की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, क्या ये वही क्षण है जिसका मैंने सपना देखा था? और फिर वह पूरी तरह से चौकस हो गया। कुछ ही मिनटों में वह वस्तु आकर अजय के सामने के खेतों में गिर पड़ी। अजय दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचा। वहां उसे एक अजीब सा यांत्रिक आकार दिखाई दिया जो बिल्कुल एक अंतरिक्ष यान जैसा था। इसके बाहर से एक नीला प्रकाश निकल रहा था। अजय डरते हुए लेकिन उत्सुकतावश यान के पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, यान का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक आकृति बाहर आई। यह आकृति एक एलियन था। एलियन का रूप बहुत अलग था। उसका शरीर पारदर्शी था और वह हल्के नीले रंग का था। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति थी। वह अजय से कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा, फिर उसने अपनी उंगलियों से कुछ इशारा किया। अजय समझ नहीं पाया, लेकिन वह एलियन की आंखों में एक अजीब सी समझदारी देख रहा था। फिर एलियन ने अपनी भाषा में कुछ कहा, लेकिन अजय को वह समझ में नहीं आया। फिर अचानक अजय के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या होगा अगर हम एक दूसरे की भाषा न समझें, तो क्या हम संवाद कर सकते हैं? और तभी उसने महसूस किया कि एलियन उसे मानसिक रूप से संवाद कर रहा था। वह उसे चित्रों और विचारों के रूप में संदेश भेज रहा था। एलियन ने अजय को बताया कि वह एक दूसरे ग्रह से आया है और उसका नाम जोरा है। जोरा ने कहा, हमारी सभ्यता बहुत उन्नत है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है और हम यहाँ आए हैं ताकि हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर सकें। जोरा ने अजय को बताया कि वे एक ऐसे ग्रह से आए हैं जहाँ विज्ञान और तंत्रज्ञान ने सबको एकजुट कर दिया है। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के बारे में शोध किया था और ये देखा कि मनुष्य अभी भी युद्धों और संघर्षों में फंसा हुआ है। वह चाहते थे कि पृथ्वी के लोग उनके ग्रह से कुछ सीखें ताकि पृथ्वी पर शांति और समृद्धि आ सके। अजय ने जोरा से पूछा, क्या हम आपकी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? जोरा हंसते हुए बोला, हमारी तकनीक सिर्फ हमारी मदद के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी ग्रहों के कल्याण के लिए है। लेकिन ये केवल अच्छे दिल वाले लोगों के लिए है। अजय ने महसूस किया कि जोरा और उसकी सभ्यता का उद्देश्य शांति और सहयोग था और यही वह संदेश था जो उसे अपने पृथ्वीवासियों तक पहुंचाना था। जोरा ने अजय को एक विशेष यंत्र दिया जिसे वह अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। फिर जोरा ने अपना यान फिर से चालू किया और पृथ्वी से अलविदा लिया। अजय ने यह अनुभव कभी नहीं भुलाया। उसने ये समझा कि एलियंस का मुख्य उद्देश्य हमें सिखाना और हमारे विकास में मदद करना है, बशर्ते हम तैयार हों। उसने अपने गांव में सभी को ये कहानी सुनाई और इसके बाद उसका विश्वास और आस्था और मजबूत हो गई कि एक दिन हम सभी को एक दूसरे के साथ शांति से रहने का मौका मिलेगा।